हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। आज का क्लास दोस्त बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को जर्नल एंट्री से कैसे बैलेंस शीट बनता है, आर्थिक चिट्ठा कैसे बनता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और चिट्ठा जर्नल एंट्री से कैसे बनता है ये बहुत ईजी है, बशर्ते इसमें थोड़ा टेक्निक है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं क्लास कराने वाला हूं कि जर्नल एंट्री जब पास कर दी जाती है, जर्नल एंट्री जब कर दी जाती है, तब उस जर्नल एंट्री से कैसे बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो मित्र, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक एबीसी कंपनी है, उसके पास 10,000 शेयर है और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और जनता में वो ला रही है एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। आवेदन पर 4, आवंटन पर 4 और दोस्त अंतिम याचना पर 3, यानी कि 4, 3, 7 और 3, 10, यानी 10 रुपए का शेयर है और जनता में 10 रुपए का लाया जा रहा है। तो अब दोस्त हमें यह करना है कि 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की और 2 एंट्री प्रथम और अंतिम याचना की पास करके उसके बाद उस जर्नल एंट्री से बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हमें बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा यार। और दोस्तों एक चीज और बता दूं कि पहले कंपनी 1956 था। जब हम लोगों ने पढ़ा तो कंपनी अधिनियम 1956 पढ़ा, लेकिन मित्र 1956 अब समाप्त कर दिया गया है। अब कंपनी अधिनियम 2013 लागू है, तो 2013 का बैलेंस शीट 1956 के बैलेंस शीट से थोड़ा अलग होता है दोस्तों। तो भी आपको बताएंगे कि 2013 का बैलेंस जर्नल एंट्री पास कर दिया है, 2 एंट्री आवेदन की, 2 एंट्री आवंटन की, 2 एंट्री प्रथम और अंतिम याचना की, तो दोस्त 6 एंट्री पास होगी। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर है दोस्तों और 4 का रेट है, तो 40,000 और यहाँ दिया जाएगा 40,000। और ये ड्यू की एंट्री होती है दोस्त, ये रिसीव की एंट्री होती है और ये ट्रांसफर की एंट्री होती है। यहाँ भी 40,000 और 40,000। उसके बाद दोस्त अलॉटमेंट की जो 2 एंट्री पास होती है इसी से पास होती है। अंतर क्या है, दूसरी बन जाती है तीसरी और पहली बन जाती है चौथी। तो पहले दूसरी बनेगी तीसरी, यानी शेयर एप्लीकेशन जहां है वहां हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और यहाँ का रेट है 3 का और 10,000 शेयर है, 10 यानी 30,000 30,000। और जब दूसरी एंट्री पास होगी अलॉटमेंट की तो वो होगी एप्लीकेशन की पहली एंट्री, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ हो जाएगा 30,000 और 30,000। इसके बाद मित्र सबसे बड़ी बात, जो आपका तीसरी और चौथी एंट्री है यही बन जाती है 5वीं और 6वीं। अंतर क्या होता है, जहां पर अब अलॉटमेंट है वहां पर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, यानी जैसे तीसरी एंट्री बनेगी 5वीं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी अलॉटमेंट हटकर फर्स्ट और फाइनल कॉल हो जाएगा। यहाँ भी रेट 3 का है, 10,000 शेयर हैं, तो मित्र यहाँ भी हो जाएगा 30,000 और 30,000। और बैंक वाली एंट्री यानी चौथी एंट्री यहाँ बनेगी 6वीं एंट्री, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 30,000 30,000। अब मित्र मैं इस जर्नल एंट्री से आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से बैलेंस शीट बनता है। तो बैलेंस शीट का एक नियम होता है दोस्त कि अगर जर्नल एंट्री में कोई चीज डेबिट है और उतने से ही क्रेडिट है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन 2 में है, 2 का मतलब क्रेडिट में 40,000, तो ये कट गया क्योंकि यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन डेबिट है 40,000 इससे। फिर उसके बाद दोस्त यहाँ पर अलॉटमेंट आपका डेबिट है 30,000 से, ये कट गया क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट क्रेडिट है कितने से, 30,000 से। मैं इसलिए कैंसिल कर रहा हूँ कि जो चीज डेबिट है वही चीज क्रेडिट है, एक बात, और अमाउंट भी सेम है। यानी यहाँ पर एप्लीकेशन क्रेडिट था तो यहाँ पर एप्लीकेशन डेबिट था, अमाउंट कितना था 40,000 40,000। और यहाँ पर अलॉटमेंट आपका डेबिट है तो यहाँ पर अलॉटमेंट आपका क्रेडिट है, अमाउंट कितना है 30,000 30,000। यानी डेबिट से क्रेडिट कटेगा, क्रेडिट से डेबिट कटेगा, नाम वही होना चाहिए। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाएगा, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट जाएगा। और फर्स्ट कॉल से यहाँ भी दोस्त डेबिट है और यहाँ भी दोस्त क्रेडिट है 30,000 30,000।
अब हमें यह देखना है कि डेबिट में बची क्या क्या चीजें हैं। अब देखो यहाँ पर बैंक डेबिट बचा है, यहाँ पर डेबिट कट ही गया है, यहाँ पर डेबिट कट ही गया है, फिर यहाँ बैंक डेबिट बचा है 30,000। तो 40 और 30 कुल मिलाकर बैंक हो गए 70,000। फिर यहाँ बैंक कट गया है, फिर यहाँ बैंक दोस्त है 30,000, यानी कुल 1 लाख। बैंक से जो पैसा आया है यानी कुल बैंक अगर जोड़ेंगे तो 1 लाख। अब क्रेडिट जोड़ते हैं, क्रेडिट कितना है, यहाँ क्रेडिट कट ही गया है, यहाँ क्रेडिट बचा है शेयर कैपिटल के नाम से 40,000, यहाँ पर क्रेडिट बचा है शेयर कैपिटल के नाम से 30,000। तो 40,000 और 30,000 70,000 शेयर कैपिटल में हो गया। और फिर यहाँ अलॉटमेंट कट ही गया है, यहाँ पर फिर दोस्त कैपिटल है 30,000, यानी शेयर कैपिटल बचा है आपका 1 लाख। यानी बैंक में डेबिट बैंक कितने बचे हैं 1 लाख, और क्रेडिट शेयर कैपिटल जो बचा है वो बचा है 1 लाख। तो दोस्त अब बैलेंस शीट में हमारा बैंक जाएगा 1 लाख से और शेयर कैपिटल जाएगा 1 लाख से। तो अब दोस्त मैं आपको बैलेंस शीट बनाऊंगा कि 2013 में बैलेंस शीट किस हिसाब से। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्रेडिट से डेबिट कटा या डेबिट से क्रेडिट करने के बाद बैंक जो बचा, डेबिट में बैंक जो बचा 1 लाख बचा, और क्रेडिट में शेयर कैपिटल जो बचे वो 1 लाख बचे। तो दोस्त 2013 का जो अधिनियम आया उसमें जो बैलेंस शीट बनाया गया वो एक ही साथ पार्टिकुलर अमाउंट की तरह कॉलम तैयार किया गया, और उसमें पहले आता है लायबिलिटीज, और वो भी लायबिलिटीज में पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो हमारी लायबिलिटीज और बाहरियों की लायबिलिटीज है। उसमें है दोस्त शेयर कैपिटल 1 लाख, और 1 लाख के बाद और कोई आइटम है नहीं, तो एक टैली हो गया 1 लाख से। उसके बाद दूसरा इसी के नीचे लायबिलिटीज और उसी के नीचे एसेट्स भी बनता है दोस्त। तो एसेट्स में करंट एसेट्स होता है, क्योंकि जो बैंक में पैसा होता है ये हमारा करंट एसेट्स होता है, और करंट एसेट्स में हो गया 1 लाख और टैली हो गया 1 लाख से। कहने का मतलब ये है दोस्त कि बैलेंस शीट अभी हम आप लोगों को आगे बताएंगे, मैं केवल ये बताने वाला हूँ कि 2 चीज़ें बची हुई हैं। एक आपका बचा हुआ है बैंक, ये हमारा एसेट्स है, और एक बचा हुआ है शेयर कैपिटल, ये हमारा लायबिलिटीज है। तो इसे हम किस तरीके से बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो हमारा शेयर कैपिटल लायबिलिटीज होता है जो ऊपर जाता है, और हमारा बैंक एसेट्स होता है जो नीचे आता है। और एक ही तरीके में एक ही कॉलम में एक बार लायबिलिटीज टैली करा दी जाती है, एक बार एसेट्स टैली करा दिया जाता है। आगे जब मैं आप लोगों को बैलेंस शीट किसी क्वेश्चन में बताऊंगा दोस्त, तो वहाँ पर मैं पूरी तरीके से ओपन क्वेश्चन डालकर आपको बताऊंगा, पोस्ट करूंगा।